हम किस चीज़ में जुटला सकते हैं यहाँ बैठ, जिस जगह हम खड़े हैं इतना अच्छा आपके पास हॉल अवेलेबल है, आपके टीचर्स आपको अवेलेबल हैं, यूनिवर्सिटी का नाम आपको अवेलेबल है, ये हर किसी को अवेलेबल नहीं है चीज़ें। इस यूनिवर्सिटी में मैं डायरेक्टर कैड रहकर आया हूँ, 50,000 बच्चे अप्लाई करते हैं दाखिले के लिए इस कॉलेज के अलावा, उसमें से हम हार्डली 6,000 बच्चों को दाखिला दे पाते हैं। यानी एक सीट के अगेंस्ट 8 बच्चे कम्पीट कर रहे होते हैं वहाँ, और साल में 2 मतलब हम दाखिले करते हैं, उसके बावजूद हम सिर्फ 5-6 बच्चों को दाखिला दे पाते हैं। समझिए इस बात को कि आप जिस जगह खड़े हैं आप किसी आम जगह पे नहीं थे, आपको समझने की जरूरत है इस बात को। अब आपने कैसा वक्त यहाँ पे गुजारा, क्या आपने यहाँ पे किया, क्या आपने सीखा यहाँ पे, वो तो आप जब मार्केट में जाएंगे आपको मालूम होगा कि आप कैसे बेहतर हैं दिगर लोगों से, कैसे बेहतर नहीं है दिगर लोगों से। मार्केट में आप कम्पीट करेंगे, वो अपनी जगह पर सारा मामला है। लेकिन जो जो चीज़ें आपको यहाँ मिली हैं, तो बच्चे ने मैं बेहतर कह रहा हूँ आपसे, पुराने के अलावा बार बार कह रहे हैं कि कौन कौन सी जगह पर ठुकराओ। घर से चलते तो बस में पिक करती है यार, कितने बच्चे कितनी टॉप कॉलेजेस हैं यहाँ पे जिनमें बसेस पिक करती हैं उनको घर से, लेकिन फास्ट स्टॉप से बैठते हो बस, सीधे आते हो यहाँ पे, वापस जाते हो बस, बात खड़ी होती है। और साथ साथ उसको ये भी मालूम हो कि दीन हमसे क्या चाहता है, इस्लाम हमसे क्या चाहता है, बुनियादी तौर पर इस्लाम की क्या डेफिनेशन दुरुस्त है, जो हम किस तरह का आदमी मार्केट में निकालें, ग्रेजुएट हमारा हो, जो दुनिया को दिखाए कि इस्लाम का ये एक मॉडल होता है काम करने का, इस्लाम इस तरह हम चाहते हैं कि प्रोपेगेट हो, इस तरह हम उसको लेके चले। तो उसके लिए बड़ा अच्छा हमने कोर्स पर डिजाइन हमारे पास वो हुआ था, उसको इस्लामिक मैन कहते थे सारे उस जमाने में, वो कोर्स भी पढ़ाया जाता था यहाँ पे। उस वक्त के जो BS के प्रोग्राम हैं हमारे, यानी वो आप समझिए कि 85 से BS प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, यानी 4 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है BS का उस वक्त से चल रहा है। HEC ने अब 2023 में आके वो मॉडल अडॉप्ट किया है। 38 साल पुराना जो हमारे पास मॉडल चल रहा है BS प्रोग्राम का, HEC अब 2023 में आके उसको अडॉप्ट कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने प्रोग्रेसिव जहन के लोग थे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाया, जिन्होंने इसका सिलेबस बनाया था इन चीज़ों का, और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हमारे निकले हैं। अब आप भी मार्केट में जाएंगे आपको अंदाजा होगा, अभी आप यहाँ बैठ के समझते हैं कि हमने सीखा कम है या हमें नहीं आती है चीज़ें, ऐसा नहीं है। अभी आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप जब कंपेरिजन करेंगे अपना दिगर लोगों का, फर्क मालूम होगा कि आप कितना आगे हैं उन चीज़ों। उस वक्त के जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे, सिर्फ यहीं पे नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वो गए वो बड़ी अच्छी पोजीशन पर मौजूद हैं। वर्ल्ड बैंक में मिल जाएंगे आपको, IMF में आपको मिल जाएंगे, आप यू नेम इट, यानी गवर्नर्स हैं अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मुल्कों में वो स्टेट बैंक के गवर्नर्स हैं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ के गए हैं, जो लॉ से करके गए हैं, वो चीफ जस्टिस हैं मुख्तलिफ जगहों पे। खुद हमारे असर में साहब जो हैं वो हमारे ग्रेजुएट हैं यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ सारी बात, वो हमारे ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने LLB किया है। बहुत सारे लोग, जो इस्लामाबाद बार है वो भरा पड़ा है, लाहौर बार में हमारे बहुत सारे लोग हैं, हाफिज मोहम्मद अनवर साहब हैं जो फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, वो हमारे ग्रेजुएट, और वो इत्तेफाक से उस जमाने के हम भी यहाँ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, यानी वो हमारे कंटेम्प्रेरीज हैं। हम 89 में आए थे, वो 90 के लॉ बैच में आए थे, तो हॉस्टल में हमारा इंप्रेशन भी रहता था, सामने होते थे सारे लोग। तो लोगों ने बहुत मुकाम बनाया है इस यूनिवर्सिटी से निकल के। आपको इस एफिलिएशन पे फख्र होना चाहिए कि आप जिस जगह पढ़ रहे हो। सबसे पहले सारे फैकल्टीज जो है वो ओल्ड कैंपस स्पेशल मॉस्क में, वो 2005 से 6 में शिफ्ट हुई है। ये कॉलेज सबसे पहले बनाया गया, और जिस जगह पे आप बैठे हुए ये बिल्डिंग सबसे पहले बनी थी, फिर ये दूसरी वाली जो बनी, ये बिल्डिंग, ये ब्लॉक आ रहा है बाद में, वो जो बिल्डिंग उस तरफ आ रही है सबसे पहले वो बिल्डिंग बनाई, उसका नाम था वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। तो जो बच्चे यहाँ से निकलते थे उनको हम बाहर भी भेजा करते, उनका स्कोप बाहर भी जाने का था, क्योंकि वो टेक्निकल हैंड्स थे, शॉर्ट कोर्सेज करते थे, उनको वहाँ भेजते। फिर 2005 से 6 में गालिबन हमने यहाँ पे ये 3 साल का डिप्लोमा शुरू, वो डिप्लोमा हम खुद अवार्ड करते थे, यहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवार्ड करते थे। फिर वो कंपटीशन का मसला आया, हमारे बच्चे कॉम्पिटेंट थे, बाहर जा रहे थे, तो लोगों को मसाइल पैदा हुए, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन के क्वेश्चन उठा दिया, फिर हम KPK बोर्ड में चले गए, और सारे मसाइल हमारे लाइक वाइज सॉर्ट आउट हो गए। तो इसमें आपको समझने की जरूरत ये है कि आपकी जो एफिलिएशन है ना इस्लामिक यूनिवर्सिटी के साथ, इसको वैल्यू दें अपने साथ, इस पर फख्र महसूस किया करें, शर्माएं नहीं इस चीज़ के ऊपर कभी भी। आप एक अच्छे इदारे में मौजूद हैं, आप कमज़ोर इदारे में नहीं बैठे, आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपको वैल्यू देंगे, आपकी इज्जत करेंगे कि आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी पढ़ कर आए। थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनको समझने की जरूरत ये है कि अब आप एक नए माइलस्टोन को आपने पार कर लिया। पहले आपने प्राइमरी पास की, फिर आपने हाई स्कूल पास किया, अब आपने 3 साल का डिप्लोमा भी कर लिया। इस वक्त जो हाथ हिला रहा हूँ ना, इसे कहते हैं मूवमेंट, ये मैं मूव कर रहा हूँ अपने हाथ। आप जब तीसरा साल पूरा करके निकल रहे हैं ना बाहर, आपकी जो मूवमेंट है ना क्लास फर्स्ट ईयर से लेकर और थर्ड ईयर तक, ये लोकोमोशन कहलाती है। लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि आप एक जगह से शुरू होते हैं, एक खास डायरेक्शन में चलते हैं और एक जगह पर आप पहुंच जाते हैं। लोकोमोशन से क्या चीज़ ध्यान में आती है आपको? लोकोमोटिव्स क्या होते हैं? ट्रेन के इंजन। वो ट्रेन को लेके चलते हैं हमेशा, है कि नहीं? ऐसा होता है ना, वो ट्रेन को लेके जाते हैं आगे। ट्रेन में रेल होती है, पीछे सारे डब्बे होते हैं, वो रेल कहलाते हैं। और ये लोकोमोटिव अगर ये नहीं होगा तो ट्रेन नहीं चलने वाली ना, इंजन में जाना होता है। यही आपके साथ है, आप पहले साल में आए, दूसरे साल फेयरवेल है कि फिर आपने दोबारा नहीं आना, इम्तहान के बाद बच्चे बिजी हो जाते हैं, वो नहीं आते, इम्तहान देना है।
इम्तहान देंगे, उसके पास फेल सारी चीज़ें आएंगी आप। प्रोफेशनल लाइफ में अब आपके ऊपर आ जाएगी जिम्मेदारी। प्रोफेशनल लाइफ में फेलियर का ऑप्शन नहीं होता, आप फेल नहीं हो सकते, ये ध्यान में रखें मेरी बात। आप ठहर सकते हैं किसी जगह पे, किसी जगह से आप वापस आ सकते हैं, आपको मतलूबा रिजल्ट नहीं मिल सकता, लेकिन आप फेल नहीं हो सकते। फेल का ऑप्शन नहीं है आपके पास कि भूल जाए बात को कि आप फेल होंगे और फिर आप पीछे हट जाएंगे, नहीं। आप ठहर सकते हैं, मुमकिन है कि डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले आपको फौरी तौर पर, लेकिन फेलियर नहीं है कभी भी। डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, उन्होंने फेल की बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई है भाई। फेल को उन्होंने वर्ड बाय लेटर बाय लेटर डिफाइन कर दिया उन्होंने। FAIL फेल हम लिखते हैं ना, वो कहते हैं फेलियर इन FAIL फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। उन्होंने इसको रीनेम कर दिया, इस कॉन्सेप्ट को बदल दिया उन्होंने। इसको आप फेल कहते हैं, उन्होंने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये फेलियर नहीं है हमें। और इसको उन्होंने प्रूफ किया अपने करियर में, वो खुद बताते हैं इस बात को। वो जिस तरह हमारे यहाँ भी होता है कि हम भी चाहते हैं कि हम FSC करें, उसके बाद हम किसी करियर में चले जाएं। उन्होंने भी इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर दी, सिलेक्शन होती चली गई उनकी, उनका भी प्रोसेस तरह जिस तरह हमारे यहाँ प्रोसेस से गुजरते हैं, ICS भी होता है, 10 चीज़ें उनके यहाँ भी होती हैं, प्रोसेस से गुजरते गए, फाइनल प्रोसेस में आकर सेलेक्ट भी हो गए। वो कहते हैं कि उनको 10 पायलट चाहिए, 9 पायलट चाहिए थे, मेरा नंबर 10वां था, मुझे उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। सेलेक्ट से मतलब है कि रिजेक्ट हो गए, 9 रख लिए, मैं बाहर आ गया वहाँ से। हिम्मत नहीं हारी मैं मेहनत करता गया, मैं मेहनत करता गया, पढ़ता गया, लिखता गया, बड़ा साइंटिस्ट बना। आखिर में आके वो मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए। जब मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए तो मुल्क के प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में वो बन गए सुप्रीम कमांडर ऑफ दी आर्म फोर्स। उन्होंने एयर चीफ को बुलाया आपने, उसको कहा कि यार मैं